नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत, तो 27 सीटों पर वोटिंग हुई संपन्न। योगी की अग्नि परीक्षा तो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, बाजार के हवाले ही सब कुछ, तो मंत्रालय का क्या काम। कानून व्यवस्था पर भी साधा निशाना। तो वही दुर्गाष्टमी पर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का दिखा आध्यात्मिक रूप। कन्या पूजन कार्यक्रम में स्मृति ने पूजे कन्याओं के पांव। विधानसभा चुनाव में जीत पर जताया आभार। बिजनौर में मूक बधिर के साथ गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तो वही नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से लगाई गुहार। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने 6 वाहन लुटेरों को किया गिरफ्तार। तो वहीं हथियार भी किए बरामद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर स्थित बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। गौरतलब है कि राज्य में स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। तो वहीं 27 सीटों पर भी मतदान किया गया। इन सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि इन सीटों पर बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहीं सपा ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। तो गाजीपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रही है। इसके अलावा एक सीट पर सपा की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। तो वहीं राजा भैया की जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह है। तो वाराणसी सीट पर माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपने कहा है कि गरीबों का आशियाना ना उजाड़े, अधिकारियों को आपने निर्देश दिया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और कानून, बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेस का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भूमाफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के तहत शाहजहांपुर पीलीभीत प्रखंड में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं ने ऊल जलूल स्लोगन देकर जनता में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक हो गया था। हैकर्स ने मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल को हैक करने के बाद उसकी डीपी बदल दी और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसके अलावा आपको बता दें कि हैकर्स ने सैकड़ों यूजर्स को टैग किया। हैकर्स ने ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल फोटो और बायो को भी बदल दिया और साथ ही साथ एक ट्वीट को पिन टू टॉप यानी कि सबसे ऊपर कर दिया। हैकर्स की इस करतूत से अफसरों में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में ट्विटर हैंडल आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि ईंधन के बढ़ते दामों पर अब न कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, न शासन, न प्रशासन, न प्रबंधन और न ही कोई और नियमन है, तो इस मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि जब सब कुछ बाजार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस चीज के लिए। तो वहीं ट्विटर पर 2 और पोस्ट करते हुए अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है, जो इन तमाम हालातों की पोल खोल रही है। बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच एक युवक ने खराब हुई सरकारी एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। दरअसल कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर कालपी 84 गुंबद के समीप एक 35 वर्षीय युवक सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाड़ी ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी पहुंचाया, लेकिन घायल युवक की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे प्राथमिक इलाज देकर जिला अस्पताल उरई में रेफर कर दिया। तो वहीं सीएचसी कालपी से घायल युवक को रेफर करने के बाद बुलाई गई एम्बुलेंस सीएचसी से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंची और क्लच खराब होने के कारण बंद हो गई। युवक के परिजनों ने दूसरी एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन वो नहीं आई और घायल युवक ने सरकारी एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं परिजनों ने एम्बुलेंस वालों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मृतक 4 बेटियों का पिता था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो वहीं रायबरेली में एमएलसी चुनाव के दिन अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का आध्यात्मिक रूप नजर आया। यहां उन्होंने अष्टमी के दिन कन्या पूजी तो दूसरी ओर सलोन में महिलाओं से मुलाकात की, लेकिन भोजन करने को लेकर ये कहकर इनकार कर दिया कि उनका व्रत है। दरअसल स्मृति ईरानी सांसद के तौर पर अमेठी एमएलसी प्रत्याशी को वोट देने आई थी। वहां से स्मृति ईरानी रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा पहुंची। सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। थाना क्षेत्र में एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता पशुओं के लिए जंगल से चारा लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले मूक बधिर युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। में 24 वर्षीय मूक बधिर दिव्यांग लड़की के साथ उसी गांव के मूक बधिर दिव्यांग लड़के जिसकी उम्र 25 वर्ष है एवं अन्य के खिलाफ दुराचार का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लड़का लड़की दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता का मूक बधिर टीचर द्वारा बयान अंकित किया गया है। दोनों का मेडिकल परीक्षण। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां पर सरकारी महकमा खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पलीता लगाने में जुटा है। इसी के चलते सरकार की तरफ से गरीबों को निःशुल्क बांटे जाने वाली दवाओं को आग के हवाले कर दिया गया। इन दवाओं को सीएचसी परिसर में ही आग लगा दी गई। जी हां, आपको बता दें कि और इसके साथ ही सबूत नष्ट करने के इरादे से सरकारी अभिलेखों को भी जला दिया गया। इस बीच आग में जलती दवाओं का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला निघासन सीएचसी का बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां दूषित खाना खाने से 14 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंचे सीएमएस राजीव प्रसाद ने सभी मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। चंद्रशेखर। कितने लोग आपके परिवार में बीमार हैं? क्या खाया था? हमारे परिवार में 7 लोग हैं, तो उसमें से 7 को 7 यहीं पर थे। इसमें 2 की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो लक्ष्मण लाइफ में चले गए। किस चीज़ के खाने से हुआ था? ऐसा व्रत वगैरह चल रहा था तो व्रत का ही खाना खाया था इन लोगों ने। ये सब आलू वगैरह आ गया, कूट वगैरह, समा के चावल वगैरह, ये सब चल रहा है इस टाइम। तो यही खाना खाया था इन लोगों ने। एक ही परिवार के लोग सब यहीं पे हैं? बाहर भी चल रहा है? 2 लक्ष्मण लाइफ लाइन में, 5 यहीं पर हैं। अब कैसी हालत बताई?
अभी इनके जांच वगैरह हुई हैं अभी, तो अभी थोड़ी सी रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है। इन्होंने कुछ खाने में कुछ इनका गड़बड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी हुई है, तो अभी आए हैं ये लोग। ये वैसे तो सब ठीक है, कुछ एक ही परिवार के हैं, उनमें बच्चे भी हैं कुछ साथ में जिसमें। अब देखिए इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे। फूड पॉइजनिंग का मामला सर सुबह भी आया था। हाँ, सुबह भी आया था, वो दूसरे गांव का था। उन्होंने कुट्टू के आटे की कुछ सामान खाया होगा बना के, तो उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। तो उसमें कितने लोग भी? उसमें भी 7 लोग ही थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।